नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। ये बात मरियम औरंगज़ेब की वालदा ने की है, ताहिरा औरंगज़ेब। ये क्योंकि बहुत फैमिली फ्रेंड टाइप के लोग हैं और इनका बड़ा अच्छा शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ है, माँ बेटी का। तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की बरतानिया में कोई सर्जरी हुई है, तो उनके लिए उन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। मियाँ साहब काफ़ी अरसे से सेहतमंद नहीं है, वो बीमार है लंबे अरसे से, और जिस किस्म के उनको ज़हनी सदमे पहुँचे हैं पॉलिटिक्स में, उम्र के इस हिस्से में जो शख्स 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहा हो, वो भी काफ़ी तकलीफ दे है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो उनकी कोई सर्जरी हुई है और उनकी सेहत के लिए दुआ के लिए कहा गया है। तो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए और मियाँ साहब को इस बात की तौफीक दे कि वो अपनी जो आखिरी सियासी इनिंग है उसमें कुछ तो ऐसा करें कि तारीख उन्हें अच्छे नामों में याद रखे। यानी तारीख में नाम तभी बनेगा ना जब वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उससे सियासी किरदार छीन लेंगे, वरना ये क्रेडिट इमरान खान के पास रहेगा, क्योंकि इमरान खान ने पब्लिक को इस काम पे लगाया। सबने कोशिश की, अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन जो इमरान खान ने किया वो पाकिस्तान में कोई नहीं कर पाया। इतने अच्छे तरीके से ये मामला पाकिस्तानियों को किसी ने नहीं समझाया हकीकी आज़ादी का, जैसे इमरान खान साहब ने समझाया है। अब नाजरीन, जो पूरी दुनिया में इन्होंने जाके रोला डाला होता है कि पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, हम करप्शन का कोई मामला नहीं होने देते, तो ये 5300 अरब की करप्शन कहां से आई, ये रिकवरी कहां से आई? देखिए, इसके ऊपर अब बात होनी चाहिए ना। हुकूमत इसका क्या जवाब देगी? हुकूमत इसका कोई जवाब दे नहीं रही, और ये हुकूमत का अपना डाटा है। 5300 अरब, ये इसी हुकूमत के दौरान, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि इससे मुल्क की किस्मत बदल सकती है। लेकिन अगर ये पैसा रिकवर हुआ तो ये पैसा गया कहां पे? दावे ये करते हैं कि धेले की करप्शन नहीं हुई। यहां पे हजारों अरब निकल आए हैं, 5300 अरब निकल आए महदूद टाइम के अंदर। तो धेले की करप्शन नहीं हुई तो ये कौन सी करप्शन है? और ये पैसा अगर रिकवर हुआ तो ये गया कहां? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अभी इसके अंदर जो शुगर माफिया ने चूना लगाया कौम को, या गंदुम माफिया ने जो चूना लगाया पाकिस्तान को, उसका कोई तस्करा इसके अंदर मौजूद भी नहीं है। नादरीन, एक और चीज है कि ये जो पाकिस्तान ने वोट किया अक़वाम मुत्तहिदा में, और उस वोट के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की जो करारदाद है वो पास हो गई। चीन ने और रूस ने इस मरतबा हमायत नहीं की। पाकिस्तान पहली मरतबा, ऐसा लगता है कि शायद माजी में हो, लेकिन मेरी जो याददाश्त है उसके मुताबिक मैंने ये फर्स्ट टाइम ऐसा विटनेस किया या रिपोर्ट किया अपनी सहाफ़ती करियर में, कि चेक करूंगा मैं इसको भी, कि हम मुखालिफ सिमत पे खड़े हुए चीन और रशिया के साथ, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने वोट कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे तो इसराइल को फ़ायदा होगा, और अब तक का जो एक डाटा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये देखें कितना अफसोसनाक है। इसराइल ने बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जब से जंगबंदी हुई है, और अब तक 500 खिलाफ वर्जियां इसराइल जंगबंदी की कर चुका है। 500 खिलाफ वर्जियां, ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। 342 अफराद शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 22 अफराद उसमें शहीद हुए हैं, और 5 लोग जो हैं इसमें वो हमास के रहनुमा शहीद कर दिए गए। हमास ने ये इंदिया भी दिया है कि इस तरह तो जंगबंदी खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब वहाँ स्टेबलाइजेशन फोर्स अगर जाती है तो वो क्या किरदार अदा करेगी इस माहौल के अंदर? जब इसराइल हमले करता रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है और बड़ी दिक्कत नजर आती है।